नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था आगे बात करते हैं। कल और परसों 2 दिन मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो पाया, कुछ मसरूफ़ात थी। आज का पहला सवाल देखिए और जहाँ से छोड़ा था वहीं आगे बात करते हैं। प्रैक्टिस आपके सामने रखते हैं। इनमें जो क्वेश्चन गलत होते हैं ज़रूर बताइएगा, और इनमें आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको जो नहीं मालूम है उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। सवाल तो ये है कि तहरीक आज़ादी के हवाले से किसने शायरी की है, यहीं से छोड़ा था। तो तहरीक आज़ादी के हवाले से किसने शायरी शुरू की थी, की है। इनमें से आपका आंसर क्या सही होना चाहिए। देखिए, उर्दू का मशहूर मरसिया गो माना जाता है कि इनको क्या नाम याद रखिएगा, बाबर अली अनीस का। इसके बाद में हाली याद रखिए, उर्दू के पहले नक्काद माने जाते हैं। फ़ानी बदायूनी को यासियत का इमाम माना जाता है। बात करेंगे जोश मलिहावादी पर। चूँकि जोश मलिहावादी हैं, जोश मलिहावादी से रिलेटेड सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में पूछे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे अगर ज़्यादा नहीं सवाल पूछे गए तो कम से कम 3 से 4 सवाल बनने वाले हैं। पहली बात, जोश मलिहावादी की पैदाइश आपको याद रखनी है। तो इनकी पैदाइश क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। 1896 इंतकाल इनका आपको मालूम होना चाहिए। इनका इंतकाल और फ़राग गोरखपुरी का इंतकाल एक साथ में हुआ है। ये मोटी मोटी बातें हैं। जो अच्छी चीज़ों में ख़ुद नबिश्त का नाम इनकी आपको याद होगा, यादों की बारात। उसमें कितने उन्वान हैं वो आपको याद रखना है। 5 उन्वान हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला उन्वान आपको याद रखना रहना चाहिए, चंद इब्तदाई बातें। दूसरा, इसमें जो उन्होंने उन्वान इस्तेमाल किया है वो मेरा ख़ानदान। और तीसरा जो हिस्से का उन्वान है वो मेरे चंद काबिल ज़िक्र अहबाब, ये है। और चौथा इनका जो है वो है मेरे दौर की चंद अजीब हस्तियाँ। और आखिरी जो हिस्सा था इनका वो मेरे जो है मेरे माशक़े। इसमें जो है इन्होंने अपने माशूक़ाओं का ज़िक्र किया है। तो 5 हिस्सों पे है, ये आपको याद रखिएगा। ये कई बार गलत में बताया गया। ख़ास नज़में इनकी याद रखिएगा, जैसे सुहागन और बेबा जो है वो इन्हीं की नज़म है, ये आपको याद रखना चाहिए। जामन बालियाँ इन्हीं की मशहूर नज़म है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में है आप सारे नगमा, इनकी एक नज़म है। और मरसिया इनके बहुत अच्छे से आपको याद रहना चाहिए। जैसे एक मरसिया इनका है आवाज़ा खल्क, इन्हीं का लिखा हुआ मरसिया है। हुसैन और इनकलाब इन्हीं का लिखा हुआ मरसिया है। और आखिरी मरसिया जो इन्होंने लिखा था वह आग और हुसैन के नाम से लिखा था। तो इतने आपकी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है, गज़ल एक नीम बहसी सिनफ़े सुखन है, ये कौल किसने कहा। तो नीम बहसी सिनफ़े सुखन किसे कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही होगा। आपका आंसर सही होना चाहिए। और कलीमुद्दीन अहमद पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। कलीमुद्दीन अहमद की तसानीफ़ें खूब अच्छे से पढ़िएगा। कलीमुद्दीन अहमद से सवाल आपसे अच्छे खासे पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा। इसमें आंसर आपका सही होगा कलीमुद्दीन अहमद। अच्छा, नीम जो है नीम बहसी सिनफ़े सुखन गज़ल को कहा जाता है। और नीम बहसी ना सिर्फ बहसी सिनफ़े सुखन अगर कह दिया गया तो क्या करोगे। तो आपको नज़म लगाना है, ये भी आपको बात याद रहनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे ये पूछा गया है तो नीम बहसी सिर्फ एक ही चीज़ रटे हुए, बात को घुमा सकते हैं। कलीमुद्दीन अहमद की जो ख़ास किताबें हैं उनमें फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं। जैसे अमली तनक़ीद इनकी याद रखना है, बड़ी कन्फ्यूज़न करती है। कलीमुद्दीन अहमद की तनक़ीद और अमली तनक़ीद अगर पूछा जाता है तो वो एहतशाम की है। एक चीज़ ये याद रखने वाली बात है। दूसरी, इनकी किताब मेरी तनक़ीद एक बाजदीद, इन्हीं की लिखी हुई तनक़ीदी किताब है कलीमुद्दीन अहमद की, वो आपको अच्छे से याद रहना है। कदीम और मग़रिबी तनक़ीद, ये भी कलीमुद्दीन अहमद की किताब का नाम है। और कलीमुद्दीन अहमद का तज़किरों में याद रखिए दीवाने जहाँ, दीवाने सोरश और तज़किरा इश्क़ी, ये सारे मुरत्तिब करने का काम कलीमुद्दीन अहमद का है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, उर्दू की किस दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है। यानी ख़ास हिंदुस्तानी जो है अल्फाज और ज़बान का इस्तेमाल किया गया है किस दास्तान में। आसान सा सवाल है, घुमा कर पूछा गया, किसमें विदेशी नहीं। तो ये आपका आंसर सही होगा, रानी केतकी की कहानी। इस पे भी कई बार बात कर चुके हैं रानी केतकी की कहानी पर किसने लिखा है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। इंशाअल्लाह खान इंशा की है, 1803 में लिखी गई है। और इंशाअल्लाह खान इंशा किस दबिस्तान के शायर हैं? तो लखनऊ दबिस्तान के। ये अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल की जहाँ तारीफ़ की बात आती है तो फ़राक का नाम और साथ साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी के भी बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको हर हाल में इनकी याद होनी चाहिए रशीद अहमद सिद्दीकी की। जैसे इनके खाकों का मजमुआ का क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे खाकों का मजमुआ याद भी रखिएगा, इनका जो पहला खाकों का मजमुआ है उसका नाम गुंज हाय ग्रामाया है, जिसमें 16 खाके हैं। दूसरी चीज़ याद रखने वाली बात है, एक और इनका लिखा हुआ खाका है, जहन में नहीं आ रहा, जब याद आएगा अभी बताएंगे। गुंज हाय ग्रामाया तो इनका हम नफसान रफ्ता, ये भी याद रखिएगा। इसमें 7 खाके हैं, वो भी इनके खाकों का मजमुआ है। और एक चीज़ याद रखने वाली बात इनके बारे में ये है कि इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। किस किताब पे मिला था? तो गालिब की शख्सियत और शायरी पर। ये बात आपको याद रखना है, इसी पर इनको अवार्ड मिला था। इसके बाद में अगला सवाल है, इन्हीं में रशीद अहमद में याद रखना है कि लफ्ज़ों के उलट फेर से कौन मज़हब पैदा करता है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल है ज़ेल में तसव्वुफ़ का किस शायर के यहाँ जिक्र। बहुत आसान सा पेपर है, क्वेश्चन आसान हैं पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा बात करता चलता हूँ ताकि आपके सामने अच्छी से अच्छी जानकारी आ सके। तो तसव्वुफ़ का शायर इनमें से किसको माना गया है? उम्मीद करता हूँ सभी से ही। वैसे तसव्वुफ़ का नाम आते ही तो मेरा जहन जो है वो ख्वाजा मीर दर्द की तरफ चला जाता है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, जदीद तसव्वुफ़ में नाम असगर गोंडवी का भी आता है तसव्वुफ़ की शायरी में। तो असगर गोंडवी यहाँ पे आंसर सही होगा, चूँकि बाकी जितने हैं वो नहीं हो सकते हैं। असगर गोंडवी जो हैं उनके बारे में याद रखिए कि 1884 में असगर गोंडवी की पैदाइश हुई है। असगर गोंडवी के बारे में जो बातें हैं वो ख़ास तो इनकी पैदाइश 1884 में हुई है और इंतकाल इनका जो है वो 1936 में हुआ है। 1936 में ही इंतकाल जो है वो हुआ है मुंशी प्रेमचंद का भी। तो मुंशी प्रेमचंद और इनका इंतकाल एक साथ हुआ। इंतकाल इनका लखनऊ में, इलाहाबाद में हुआ, ये याद रखिए। पैदाइश इनकी गोरखपुर में हुई और लगाते ये जो हैं गोंडा को असगर गोंडवी इसलिए अपने आप को कहलवाते हैं। वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन है, बहुत बार पूछा गया इसलिए याद रखना है। दूसरी चीज़, असगर गोंडवी जो हैं उनके शेरी मजमूए तो आपको याद रहते हैं, शेरी मजमूए जो पूछे जाते हैं उनमें आपको याद रहे, लेकिन इनकी तनकीदी किताबें हैं उस पर ख़ास गौर कीजिएगा। जैसे रूह रवां, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीफ़, और साथ साथ में नवेद ज़िंदगी, नज़्म नसर पर एक नज़र। ये नज़्म नसर पर एक नज़र ख़ास तौर से याद रखिएगा, असगर गोंडवी की है, पूछा भी जा सकता है, यह आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है, सल्तनत गोलकुंडा से किस मसनबी का ताल्लुक़ है? तो गोलकुंडा से किस मसनबी का ताल्लुक़ है ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम सही होना चाहिए। तो इसमें गोलकुंडा की जो मसनबी है वो कौन सा? गोलकुंडा का एक ही बादशाह था जिसका नाम अदब में बहुत अहमियत रखता है, कुली कुतुब शाह। तो यहाँ पे आपको आंसर सही होगा सेकेंड, कुली कुतुब शाह का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। गोलकुंडा की मसनबी ताल्लुक़ रखिए। अच्छा, गुलशन इश्क जो है वो नुसरती की लिखी हुई है और नुसरती का ताल्लुक़ अमूमन आदिल शाही दौर से माना जाता है। 4 शोरा का कहीं कहीं जिक्र कर देते हैं, कहीं कहीं 3 का, जो 3 बादशाहों का उसने दौर देखा था नुसरती ने। तो इब्राहिम आदिल शाह और सिकंदर आदिल शाह का जिक्र माना जाता है, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, ज़ेल में से कौन सा नावल तारीख़ी नावल है? इनमें वो नावल बताना है जो तारीख़ी नावल है, यानी हिस्टोरिकल जो नावल हैं उनको लिखने का काम अब्दुल हलीम शरर ने किया है। और फ़र्ज़ी जन्नत का जो ज़िक्र हुआ है वो इस फ़रदौस वरी में हुआ है। तो तारीख़ी नावल तो यही फ़रदौस वरी है, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कौन सा नावल है जिसमें पंजाब की देही ज़िंदगी का मसला उठाया गया है, तो वो आप एक चादर मैली सी का बताएंगे। पूछा जाए उस नावल का ज़िक्र बताइए वो कौन सा नावल है,
जिसमें सर सैयद का चरबा उड़ाया गया था, तो वो हो जाएगा इब्नुल वक्त। ये आपको इतने बातें याद रहनी चाहिए। अगला सवाल ये है कि पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया। इन पे कई बार देखिए रोज़ कुछ ना कुछ इन पे सवाल बन रहा है, और इसीलिए स्पेशल मैं वीडियो इनके बारे में पेश कर चुका हूँ। हाफिज़ महमूद शिरानी के बारे में ज़रूर देखिएगा। इनकी तमाम किताबें, पृथ्वीराज रासो का जो है तहक़ीक़ इन्हीं ने की है, साथ साथ में शेरुल आज़म है, आब हयात है, इनका सबका जो है काम, जो तहक़ीक़ी काम है वो इन्होंने किया है। हाफिज़ महमूद शिरानी, पैदाइश 1880 है, यह आपको याद रहनी चाहिए, 1880। दूसरी चीज़, एक सवाल गलत हुआ था, वो मुझे याद आ गया है, फिर से देख लीजिएगा। जिन्होंने मीर अमन दहलवी है, जिन्होंने बागो बहार किताब लिखी थी, फोर्ट विलियम कॉलेज, उनका इंतकाल में धोखे से लखनऊ बताया गया है। उनका इंतकाल जो है वो कोलकाता में हुआ है 1808 में, उसको सही कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है गालिब का पहला सवानाही निगार कौन है। तो गालिब पर सबसे पहले उनकी हालात ज़िंदगी को बयान करने का काम किसने किया है। तो यादगार गालिब जो किताब आई थी किसकी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की, उसी में ये काम कहा गया है। और हैवान ज़रीफ़ इसी में, इस किताब में ही इन्होंने मौलाना हाली ने कहा है। हाली उनके शागिर्दों में गिने जाते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का याद रखिए, आब हयात के पहले एडिशन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मोमिन का और गालिब का नाम के ज़िक्र ही नहीं किया था आब हयात में। बाद में लोगों ने इन पे तंज़ किया, तब उसके बाद इन्होंने उनका नाम शामिल किया। गालिब को छोड़ ही दिया कि उस अहद का कोई शायर भी है जिस अहद में ज़ौक़ हैं और आज़ाद हैं, तो गालिब को छोड़ दिया था, जबकि उस अहद में नहीं, हर अहद में। याद रखिएगा, आप गालिब हैं पूरी दुनिया में। गालिब अपने दौर में, गालिब के जो दौर था उस दौर में गालिब जैसा शायर या नज़रियात का जो नए मौजू बयान करने वाला इंसान जो है फ़लसफ़ी, वो अकेला गालिब है शायरी में पूरी दुनिया में। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने उसको कई लेटर लंदन से लिखे, यूरोप से। लेकिन गालिब को अंग्रेज़ी से क्या मतलब, कचरे कूड़े में पड़े रहे। वो उसका बाद में ज़िक्र हुआ जब बाद में तहकीक हुई। तो गालिब का ज़िक्र उसी दौर में नहीं, सारे दौर में था। तो अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये मतलब दिली रंजिश या अपनी नफ्सियाती मजबूरियों की वजह से इसका ज़िक्र नहीं किया। आगे देखिए, ये दूसरी चीज़ याद है, अब्दुल रहमान बिजनौरी का याद रखिए, और मालिक राम, ये सब माहिर गालिब ही हैं। शेरुल नकातुश शोरा किसकी तसनीफ़ है। नकातुश शोरा याद रखिएगा किसकी तसनीफ़ है, तो आपका आंसर होगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की जो है वो नकातुश शोरा है। और नकातुश शोरा ऐसी किताब है मीर तकी मीर की जिसमें उर्दू शायरों का ज़िक्र हुआ है फ़ारसी में लिख करके। ये इसकी ज़बान फ़ारसी है, शायर उर्दू हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। अगला सवाल है कि पहली तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस की सदारत, बहुत बार बात की है, पिछली वीडियो में मैंने सारी कॉन्फ्रेंस की बात की है, जितनी कॉन्फ्रेंस हुई हैं और किसने किस कॉन्फ्रेंस में सदारत की है, ये इसका बारे में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वाली वीडियो को देख करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बीच में जो एक्सप्लेन मैंने किया था उसमें ये सारी चीज़ों का मैं ज़िक्र करता चला गया था। फिर भी आपको याद रहना चाहिए, मोटी मोटी चीज़ें तो याद ही रहने। पहली की किसने की थी तो वो आपको पता ही है, प्रेमचंद। लेकिन दूसरी का याद रखिए, मालिक राम ने जो है मुल्कराज आनंद ने की थी सदारत कोलकाता में। तीसरी कॉन्फ्रेंस याद रखिए दिल्ली में, जिसकी सदारत अब्दुल हलीम शरर ने की थी। चौथी जो हुई है वो हैदराबाद में हुई थी कॉन्फ्रेंस, और उस चौथी में इफ्तिताह उसका जो किया था वो सरोजनी नायडू ने। और उसमें अलग अलग जो मुशायरे हुए थे या जो वहाँ पे जलसे हुए, हर टॉपिक जो दिया गया उसमें, जैसे तनक़ीद का था रहा या अफसाने का, साथ ही साथ में जैसे शायरी का, तो वहाँ अलग अलग सदर हुए हैं चौथी वाली कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें याद रखिए शायरी का सदर जो है वो फ़राक को बना दिया गया था, और जो है उसका क्या कहते हैं जर्नलिज़म यानी सहाफ़त का अगर पूछ ले तो काजी अब्दुल गफ़ार को बना दिया गया, और एहतशाम को तनक़ीद का बनाया। और टोटल कुल मिलाकर के जो सदारत का अगर पूछ लें किसको सदर बनाया गया था, तो आपका आंसर होगा हसरत मोहानी। हसरत मोहानी का याद रखिएगा। अच्छा, पाँचवीं कॉन्फ्रेंस अगर आपसे पूछी जाती है तो वो लखनऊ में हुई है,
ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए 5वीं। अच्छा, छठी कॉन्फ्रेंस जो है उसका रामविलास शर्मा जो थे, रामविलास जो था शर्मा, उन्होंने इसकी सदारत की थी। और ये 7वीं जो छठी जो हुई है ये मुंबई में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 7वीं जो है कृष्ण चंद्र ने उसकी सदारत की है दिल्ली में। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, बहुत टाइम लगेगा। तरक्की पसंद तहरीक के सरबराह में नाम जिनका आता है तो वो कौन है? तो उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही होगा। आपका आंसर सही होगा सज्जाद ज़हीर। तो सज्जाद ज़हीर जो हैं वो नाम आपका होना चाहिए सही। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है किस सन में कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? यह हुआ 1800 में। ये आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। अगला है सर सैयद ने कौन सा रिसाला शुरू किया था? तो इनमें से सर सैयद का एक ही रिसाला है और वो है तहज़ीबुल अखलाक। आप में से देखें कौन बताएगा किस सन में और ये कहाँ से रिसाला निकाला गया? देखिए कौन जवाब देता है। सौदा को किस सिनफ़े सुखन में शहरत हासिल है? तो सौदा किस लिए मशहूर हैं? सभी को मालूम है सौदा के बारे में। इस तरह के तो सवाल गलत नहीं होने चाहिए और ये पूरा पेपर ही बहुत आसान सा है। आपका आंसर इसमें सही क्या होगा? तो कसीदे के लिए सौदा को बहुत अच्छे से जाना जाता है। दूसरी चीज़, सौदा की पैदाइश आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। मैंने कई बार इसका बात भी किया है। 1712 में हुई है और सिराज औरंगाबादी की भी यही सन पैदाइश है। 1781 में इनका लखनऊ में इंतकाल हुआ है सौदा का, और पैदाइश जो हुई है वो दिल्ली में इनकी हुई थी। ये भी आपको बात याद रहनी चाहिए। अदबी चश्मक में आपसे पूछा जाता है। मीर और जो है मज़हर जाहक से भी इनकी अदबी चश्मक रही है सौदा की। ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। सौदा ने कुल कसीदों की तादाद जो लिखे हैं कसीदे वो 54 हैं। दूसरी चीज़ जो है मतवा कसाइद की तादाद अगर पूछा जाता है तो वो 43 ही है। मसनबियाँ इन्होंने 24 लिखी हैं। और सौदा का जो कसीदा शहर आसोब है उसकी कई बार हैयत पूछी गई है, तो उसकी हैयत है मुहम्मद, जिसमें 5 मिसरे होते हैं। सवाल है जमालियाती रुबाई किसने कही हैं? तो इनमें जमालियाती रुबाई कहने का काम किसने किया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए जमालियाती रुबाई के बारे में। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? जमालियाती रुबाई कहने का काम। तो उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही है। अमजद हैदराबादी का नाम याद रखिएगा। उर्दू की समाजी बोली कौन सी है? तो उर्दू की समाजी बोली आपको बताना है इनमें से कौन सी है। करखंदारी है या दक्कनी है, पंजाबी है? उम्मीद करता हूँ इसमें भी सबका आंसर सही होना चाहिए। एक नया तरह का सवाल है, इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। इस सवाल को नोट ज़रूर कीजिएगा। आंसर सही होगा करखंदारी। आपका फर्स्ट आंसर सही है। एक लड़का किस शायर की नज़्म है? इस पे कई बार मैंने बात की है और याद रखिएगा इनसे रिलेटेड सवाल ज़रूर आएंगे और कई सवाल आएंगे। ख़ास तौर से जो सवाल आएंगे उनमें आपको इनके मजमूओं की तरतीब बहुत याद अच्छे से रखनी है। तो याद रखिएगा इसमें आपका आंसर सही होगा अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान की पैदाइश आपको याद है 1915 को हुई है। कहाँ? तो नजीबाबाद में इनकी हुई है और 1996 में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ है। इनकी तरतीब याद रखिए। गर्दाब इनका पहला शेरी मजमुआ, दूसरा सबरंग, तीसरा तारीख़ सैयारा, चौथा आबेजू, 5वां यादें। 5 तक तो मिनिमम याद रहना चाहिए, इसके आगे भी याद होने चाहिए। बनते लम्हात छठा है, नया आहंग 7वां और 8वां है सरोसामा, 9वां है ज़मीन ज़मीन और 10वां जो शेरी मजमुआ है वो भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। जमीनिस्तान शहर जो है शहर मर्दी का, शहर महरी का, जमीनिस्तान सर्द महरी का है शायद। तो इस तरह से आपका इनको डिटेल याद रखनी चाहिए। इसके बाद में है ऐवान गज़ल का मुसन्निफ़ कौन है? ऐवान गज़ल कई बार बात हो चुकी है। ऐवान गज़ल पे याद रखिए ये नावल है, किसका है? तो जिलानी वानों का है। जिलानी वानों का नाम आपको
याद रहना चाहिए। अगला सवाल है, गालिब की मौत पर किसने मरसिया लिखा? तो 5 ही मरसिए लिखने का काम सिर्फ हाली ने किया है, और पांचों ख़ास में जो हैं याद रखिएगा। तो इन्होंने अपने भाई का लिखा, मलिका विक्टोरिया का भी मरसिया लिखा है, और साथ साथ में इन्होंने मलिका विक्टोरिया का मरसिया लिखा है, गालिब का मरसिया लिखा है, मोहसिनुल मुल्क का मरसिया लिखा है। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। इसका अलावा आपको लहू के फूल किस मुसन्निफ़ बताना है। तो लहू के फूल जो है वो एक तरह से नॉवेल है, यह बात आपको याद रहनी चाहिए। तो इसमें आपका आंसर सही होगा हयातुल्लाह अंसारी। हयातुल्लाह अंसारी का लहू के फूल तवील नॉवेल है, ये याद रखिएगा। गुंज हाय गुरामाया का मुसन्निफ़ कौन है? बात कर चुके हैं गुंज हाय गुरामाया पे, उम्मीद करता हूँ खाकों का मजमुआ है रशीद अहमद सिद्दीकी, याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, हयात जावेद किसकी सवाना उम्री है? ये देखिए, ये पूछा गया है किसकी सवाना उम्री है, ये नहीं पूछा गया है कि किसने लिखा है। अगर लिखा पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा हाली, लेकिन ये पूछा जाए किसकी है, यानी इस किताब में लिखा कि जिक्र किसका है, तो वो है सर सैयद अहमद ख़ान। ये बात आपको याद रखिएगा। दोनों सवालों पे गौर कीजिएगा। उर्दू शहपारे किसकी तसनीफ़ है? तो उर्दू शहपारे जो तसनीफ़ है वो याद रखना चाहिए आपको। फर्स्ट आंसर आपका सही होगा मोइनुद्दीन कादरी। और 1938 में सबरस के नाम से इन्हें एक रिसाला निकाला था, ये आपको अच्छे से याद रखना। हैदराबाद से, और हैदराबाद में ये पैदा हुए। 1905 में इंतकाल 1962 में इनका हो गया श्रीनगर में। इसके बाद अगला सवाल देखिए, दक्कनी के किस शायर के दीवान ने दहली में धूम मचा दी? तो दहली में धूम मचाने का काम वही बात है, इसमें जो है वली दक्कनी है। वली दक्कनी ने दहली का सफ़र किया था अबुल मानी के साथ में, और शाद अल्लाह गुलशन ने उनको 2 मशवरे दिए थे दहली के अंदर। तीसरी चीज़ इनके बारे में याद रखना चाहिए कि एक ही बार सफ़र किया है, ये जहन में रखिएगा। दूसरी बार इनका दीवान आया है दहली। तो यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। अब यहाँ तक जो क्वेश्चन गलत हुए हों तो ज़रूर बताइएगा, कोई गलत रहा हो मेरी तरफ से तो उसको ज़रूर आंसर सही बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। मैं फिर एक बार कहता हूं कि माई क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, और रोज़ एक डोज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अब कल जो बात करेंगे, मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल बात करेंगे जो है मुंशी सज्जाद हुसैन पे। तो मुंशी सज्जाद हुसैन जिन्होंने अबद पंच अखबार निकाला था, उनसे सवाल बनते हैं, उनकी तसानीफ़ें याद करना पड़ेंगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।